बॉगलर्स। माइंड बॉगलर्स मीन्स क्या होता है? माइंड मीन्स दिमाग एंड बॉगलर्स मीन्स कुछ ऐसे क्वेश्चंस। माइंड बॉगलर्स मीन्स इस चैप्टर में क्या है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपके दिमाग को आश्चर्यचकित कर दे, मतलब चकरा दे। जैसे आप लोग कभी पहेलियां पढ़ते होंगे, ठीक है, सो क्वेश्चंस आपसे पूछ देता है कि कुछ ऐसी पहेलियां पूछ देता है कि जो आप लोग सोच में पड़ जाते हो। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी लाइक दैट क्वेश्चंस ओनली, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस ही रहेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, two sisters live in twin towers. One of them is fair and the other is dark. One is from the sea and the other is from land. Who are they? So here is saying that two sisters हैं and they are living in two twin towers. One of them is fair, एक गोरी है उनमें से और एक काली. So one is from the sea and the other is from land. Who are they? They are salt and pepper because salt is obtained from the समुद्र से ऑब्टेन होता है, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सी एंड पेपर इज ऑब्टेन फ्रॉम द लैंड. नाउ सेकंड इज, व्हाट इज इट दैट एक्चुअली बिलोंग्स टू यू बट अदर यूज इट मच मोर देन यू डू. सो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे बिलोंग करती है लेकिन आपसे ज्यादा कोई दूसरा उसका यूज करता है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज योर नेम. ओके. थर्ड इज, द फास्टर यू रन द हार्डर आई एम टू कैच. व्हाट एम आई? जितना तेज आप दौड़ोगे उतना ज्यादा मेरी जरूरत पड़ेगी, उतना ज्यादा मुझे कैच करने की जरूरत पड़ेगी. सो व्हाट इज दैट? दैट इज ब्रीथ. फोर्थ, द डर्टियर आई गेट द व्हाइटर आई बिकम. व्हाट एम आई? जितना ज्यादा मैं गंदा होऊंगा उतना ज्यादा मैं सफेद होऊंगा, मतलब उतना ज्यादा वो साफ होगा. सो व्हाट इज दैट? दैट इज चॉकबोर्ड. फिफ्थ, इट रन्स बट इट नेवर वॉक्स. इट हैज अ बेड बट इट नेवर स्लीप्स. इट हैज अ माउथ बट इट नेवर ईट्स. व्हाट इज इट? रिवर क्या है? रिवर. So river क्या है? River is run. River flows continuously. River continuously flow करती रहती है. It never sleeps. It never eats. ठीक है? Now the sixth is, I can be seen only when there is light, but I disappear when there is direct light. What am I? So यहाँ पे क्या है कि मुझे जब लाइट रहती है, जब रोशनी रहती है तभी मुझे देखा जा सकता है, लेकिन जब डायरेक्ट लाइट पड़ेगी तो मुझे नहीं देखा जा सकता. So what is that? That is a shadow. Seventh, when you peel my skin, you cry, but I don't. What am I? बोल रहा है यहाँ पे कि जब आप मेरी स्किन को पील ऑफ करोगे तो आप रोगे. You will cry, but I am not. But वो नहीं रोएगा. क्या है? Onion. Now the eighth is, before the discovery of Mount Everest, which was the highest mountain in the world? Mount Everest की डिस्कवरी से पहले कौन सा माउंटेन था जिसको हाईएस्ट माउंटेन में गिना जाता था? So that is Mount Everest. The ninth is, the more it is, the less you see. What is it? जितना, यहाँ पे क्या कह रहा है? जितना ज्यादा होगा उतना आपको कम दिखेगा. क्या होगा? डार्कनेस. जितना ज्यादा अंधेरा होगा उतना आप कम देख पाओगे. What is that doesn't get any wetter no matter how much rain falls on it? So water already wetter होती है, water already liquid form है. So 11th is, everything begins with me but everything doesn't end with me. It is time that ends with me. क्या है? यहाँ पे हर चीज मुझसे शुरू होती है बट हर चीज मुझसे खत्म नहीं होती है. It is time that ends with me. ये समय है जो मेरे साथ खत्म होता है. What is that? That is a letter. Now the 12th is, never have I left my corner but I get to travel all over the world and that is an honor. What am I? मुझे हमेशा वर्ल्ड टूर करने का मौका मिलता है और वो मेरे लिए ऑनर की बात है. सो मैं क्या हूँ? पोस्टेज स्टैम्प. हैव यू सीन? तो लेटर्स वगैरह में पोस्टेज स्टैम्प्स लगे रहते हैं, वो उनको कॉर्नर्स में लगाया जाता है, ठीक है. और वो ट्रैवल जहाँ पे भी वो जाना रहता है वो पोस्टेज स्टैम्प्स में लगाए जाते हैं. सो नाउ द 13 इज, डिस्पाइट न्यूमरस होल्स ऑन माय बॉडी आई कैन स्टिल होल्ड अ लॉट ऑफ वाटर. व्हाट एम आई? मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा होल्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा न्यूमरस होल्स हैं, लेकिन वो फिर भी वाटर को होल्ड कर सकता है. सो वो क्या है? स्पंज है, ठीक है, स्पंज. नाउ द 14 इज, नेवर वॉज आई अलाइव बट आई स्टिल ग्रो. नेवर डिड आई हैव लंग्स बट आई स्टिल ब्रीथ. व्हाट एम आई? सो वो क्या है? फायर. फायर क्या है? फायर वो लगातार, फायर इज अ नॉन लिविंग थिंग बट इट कंटिन्यूअसली ग्रो. अगर वो लगातार बढ़ती रहेगी, आगे आग जो है वो लगातार बढ़ती रहेगी अगर उसमें कोई ऐसी चीज डाली जाती है, ठीक है. 15 is, now I am always answered but I never ask question. मेरा हमेशा आंसर दिया जाता है लेकिन कभी मुझसे क्वेश्चन नहीं किया जाता. So what is that? That is a doorbell. Now the 16th question is, complete the series.
4 है, इसके बाद सेकेंड है, 2 है, 1 है, फिर 1/2 एंड 1/4, इसके आगे का नंबर्स आपको बताने हैं। तो हम अगर 4 को A, 2 को B और 1 को C मान लेते हैं, तो B का होल स्क्वायर रखेंगे इज इक्वल्स टू AC रखेंगे। B का होल स्क्वायर, B की जगह क्या है 2, तो 2 को स्क्वायर, 2 का स्क्वायर रख देंगे, और A और C क्या है, A की जगह 4 और C की जगह 1, तो 4 into 1, सो अगर 2 का स्क्वायर निकला तो 4 into 1, 4 1 जा 4 हो गया, ठीक है, ये मतलब प्रूव हो गया। नाउ अगर हम ये ले लेते हैं 1/2 को A, 1/4 को B, और यहाँ जो नंबर नहीं पता है उसको हम C ले लेते हैं, तो B का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC, तो B की जगह क्या है 1/4, तो 1/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू A की जगह क्या है 1/2, A की जगह 1/2 रखा, C की जगह नंबर नहीं पता तो C को C ही रहने दिया, तो 1/4 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो आएगा 1/16 इज इक्वल्स टू 1/2 को 1/2 इंटू C है, तो C अभी इधर रख देंगे इक्वल टू के इधर, तो जब ये इक्वल टू के इधर जाएगा, इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो C इज इक्वल्स टू के इधर हो गया, और 1/16 इंटू 2 हो गया, तो 16 जो है 2 से कट जाएगा, और ये आ जाएगा C इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा 2 8 सा 16, तो C की वैल्यू आ जाएगी 1/8, तो आंसर क्या हो गया 1/8। The 17th question is, which of the following does not belong to the group? Harp, sitar, tabla and violin. सितार, हार्प एंड वायलिन में ये सब एक ही काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें तबला जो है ये डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया, इसलिए तबला जो है ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है। नाउ द 18th is complete the sequence 1/25 is equals to dash, मतलब डैश 1/25 डैश, फिर नंबर लिखा है 5/21 एंड 7/19। सो अगर आप देखें तो दोनों में ऊपर जो है 2 नंबर्स ऐड होते जा रहे हैं, और नीचे जो है 2 नंबर्स माइनस होते जा रहे हैं। सो क्या करेंगे, +2 हो रहा है ऊपर, -2 हो रहा है नीचे, तो आप देखेंगे तो 5, अगर 1 के बाद क्या है डैश दिया हुआ है, तो उसके बाद 5 दिया है, 5 के बाद क्या है 7, तो 2 नंबर प्लस हुए, तो 1 के बाद अगर हम 2 प्लस करेंगे तो वो 3 हो गया, 25 के बाद 2 माइनस करेंगे तो वो 23 हो गया। सो योर आंसर विल बी 3/23। Students, now your second chapter is time to expand your vocabulary. So now let's get into that chapter. Students, now the question is match the following words to their appropriate meaning. The first is hungry. Hungry का क्या होगा, angry और irritable when hungry. जब कोई गुस्सा होता है या इरिटेट होता है, जब वो भूख लगती है, तो उस वर्ड को क्या कहते हैं, hungry. Second is bestie. Bestie क्या है, a best friend. So the answer will be C. Third is humble brag. Humble brag क्या है, means a modest statement with the aim to draw attention to something one is proud of. इसका क्या है, कोई ऐसा स्टेटमेंट देना नॉर्मली एम करके किसी पर्सन को, जिससे अटेंशन किसी का किया। फ्लेक्सिटेरियन क्या है, अ वेजिटेरियन हु ओकेजनली ईट फिश और मीट। हैकाथॉन क्या है, एफ होगा इसका आंसर, क्या है ये, एन इवेंट वेयर मैनी पीपल वर्क टुगेदर टू डेवलप न्यू सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इन अ शॉर्ट टाइम। कोई ऐसा इवेंट जहाँ पे बहुत सारे लोग, कुछ ही समय मिला हो उनको काम करने के लिए, उन कुछ समय में उनको कोई सॉफ्टवेयर का प्रोडक्शन करना हो कुछ टाइम में, उसे हैकाथॉन कहते हैं। नाउ द सिक्स्थ इज फ्रेनेमी। फ्रेनेमी का आंसर होगा डी, समवन हु इज योर फ्रेंड एज वेल एज योर एनिमी। कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा पर्सन हु इज योर फ्रेंड, जो आपका दोस्त हो, उसके साथ साथ आपका एनिमी भी हो। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज यूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हेल्प बॉक्स दिया है, इसमें से आपको वर्ड्स को चूज करना है सेंटेंसेस के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, विद द इंक्रीज्ड डिमांड ऑफ टेक्नोलॉजी अ फोन एंड अ डैश हैव बिकम अ नीड एंड नॉट अ लग्जरी। जब टेक्नोलॉजी की डिमांड बढ़ गई है तो फोन और क्या होगा, सो वी विल टेक द हेल्प ऑफ हेल्प बॉक्स, तो इसमें क्या होगा, लैपी। अ फोन एंड अ लैपी हैव बिकम अ नीड एंड नॉट अ लग्जरी। सेकेंड इज द इंक्रीज्ड कंजप्शन ऑफ फैटी फूड्स had led to the introduction of dash. तो क्या कह रहा है, इंक्रीज जब हो रहा है, कंजप्शन हो रहा है फैटी फूड्स का बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन, लेड टू द इंट्रोडक्शन ऑफ अ फैट टैक्स। थर्ड इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव लेड टू द बर्थ ऑफ अ डैश जनरेशन। टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, टेक्नोलॉजी में इंक्रीज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उससे किस चीज़ का, लेड टू द बर्थ ऑफ tech-savvy generation. Now, the fourth is the children constantly crave for a dash meal after school.
जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे चिल्ड्रंस को कह रहा है, चिल्ड्रंस जो हैं आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो किस चीज़ की मील के लिए ज़्यादा क्रेव करते हैं, क्रेविंग मीन्स उनको किस चीज़ का खाने का मन करता है, स्नैकी फूड्स मीन्स स्नैकी मील्स आफ्टर स्कूल। नाउ द फिफ्थ इज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ डैश one can produce and market models at an incredible pace। किस चीज़ की इंट्रोडक्शन, द इंट्रोडक्शन ऑफ 3D printing, one can produce and market models at an incredible pace। Sixth is the rising issue of global warming should make every government understand the importance of investing in dash technology। So क्या होगा, green technologies। The answer is green technology, the rising issue of global warming। ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है, सो वी शुड मेक, तो गवर्नमेंट को क्या है, कोई इम्पोर्टेंस की कोई चीज़ें स्टेप लेने चाहिए। किस चीज़ का स्टेप, ग्रीन टेक्नोलॉजी का इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के इशू से उभर सके, उसको ख़त्म कर सके। ठीक है। सेवेंथ है नेवर इन अ bajillion years would she guess the birth surprise her parents had planned for her। क्या है क्वेश्चन, क्या था, never in a dash years would she have guessed the birthday surprise her parents had planned for her। Okay students, now your these two chapters are over, so your homework will be puzzles, the chapter that is on page number 81, puzzles। You have to solve this by your own। If you have any doubt regarding this, you can ask me। Thank you।